बहुत साल पहले की बात है। एक कस्बे में एक पुरानी भूतिया हवेली थी जिसे लोग कैलाश भवन के नाम से जानते थे। कस्बे के लोग मानते थे कि उस हवेली में कोई अनजानी और ताकत रहती है। वहां से अक्सर रात को अजीब सी रोशनी और फुसफुसाहट की आवाजें आती थी। लोग डर के मारे हवेली के पास भी नहीं जाते थे। लेकिन आरो नाम का एक जिज्ञासु लड़का उसे हवेली के रहस्य को जानने के लिए बेचैन था। एक दिन वह हवेली में पहुंचा। दरवाजा जंग से खाए हुए थे, मगर उसने जैसे ही धक्का दिया वह अपने आप चरमराकर खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था, मगर हवेली के बीचों बीच रखी एक पुरानी घड़ी लगातार टिक टिक कर रही थी, क्योंकि उसकी सुइयां 12 बजे पर अटकी हुई थी। आरो को यह बहुत अजीब लगा। वह धीरे धीरे हवेली के कमरों में घूमने लगा। पहले कमरों में पुरानी पेंटिंगें थी जिनकी आंखों में ऐसा लग रहा था जैसे उसका पीछा कर रही हूँ। दूसरे कमरे में धूल भरी किताबें रखी हुई थी। उसने एक किताब खोली तो उसमें लिखा था, इस हवेली का रहस्य कोई द्वारपाल नाम की शक्ति सुरक्षित रखती है। आरो ने पन्ने पलटे तो देखा कि लिखा है, जो भी इस हवेली का सच जानना चाहेगा उसे अपनी छाया से डरना होगा। यह पढ़कर उसके भीतर एक सिहरन दौड़ गई। उसी समय उसे फर्श पर एक ईंट हल्की सी हिली दिखी। उसने जब ईंट को हटाया, नीचे जाने की सीढ़ी नजर आई। वह धीरे धीरे नीचे उतरा। नीचे गुप्त तरखाना था। वह बहुत ही ठंडी थी। दीवारों पर अजीब सी आकृतियां बनी हुई थी। अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया और चारों तरफ सन्नाटा छा गया। आरो ने टार्च घुमाई तो देखा कि एक छाया धीरे धीरे दीवार पर हिल रही थी, जबकि वह बिल्कुल स्थिर था। वह डर से कांप गया। उसी समय तरखाने के कोने में रखा एक पुराना बक्सा अपने आप खड़खड़ाने लगा। बक्सा खुला और उसमें एक डायरी मिली। आरो ने कांपते हाथों से डायरी उठाई। उसमें लिखा था, मैं इस हवेली का मालिक हूँ। अमर होने के लिए मैंने तांत्रिक अनुष्ठान किया, लेकिन गलती से मैं अपनी छाया में कैद हो गया। अब मैं उसी छाया में जीवित रहता हूँ। जो यहाँ आने की हिम्मत करता है, हर खोजी मेरी शक्ति को बढ़ाता रहता है। आरो की सांसें तेज हो गई। तभी उसकी खुद की छाया जमीन से उठकर अलग आकार लेने लगी। उसकी आंखों के सामने उसकी ही परछाई एक जीवित प्राणी की तरह खड़ी हो गई। छाया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। रोज की तरह हवेली में गूंजती आवाज सुनाई दे रही थी, अब तू मेरा हिस्सा बनेगा। आरो जोर से चिल्लाया, मगर उसकी आवाज हवेली की दीवारों में दबकर रह गई। अगली सुबह गांव वाले ने हवेली के बाहर उसकी नोटबुक पाई। आखिरी पन्ने पर कांपते हाथों पर सिर्फ इतना लिखा था, इस हवेली में मत आना, यहाँ सच जानने की हिम्मत जिंदगी है। उसके बाद आरो कभी लौट कर नहीं आया और आज भी रात को हवेली में कदमों की आहट और धीमी हंसी की आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई अब भी किसी नई खोज में इंतजार कर रहा हो।